नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं क्योंकि काफी लोगों के मन में ये सवाल जरूर होता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन अगर कालसर्प दोष की पूजा अगर हम त्र्यंबकेश्वर में नहीं करा सकते तो क्या हम अपने घर के आसपास उस पूजा को करा सकते हैं। काफी लोगों के मन में ये चीजें होती है। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि महाशिवरात्रि का त्योहार किस तरह का त्योहार है। इस पूरी सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ त्योहार बताया जाता है। जैसे अगर मैं सर्वश्रेष्ठ की बात करूं दोस्तों, तो वर्णों में ब्राह्मण, देवियों में माता पार्वती, देवों में भगवान विष्णु, तीर्थों की अगर मैं बात करता हूं तो प्रयागराज, नगरी में काशी, जानवरों में गऊ। इसी तरह अगर मंत्रों की बात करूं तो ओम नमः शिवाय। और अगर मैं व्रतों की बात करता हूं दोस्तों, तो व्रतों में महाशिवरात्रि का त्योहार सर्वोत्तम माना जाता है। इसीलिए जितने लोगों पे कुछ भी तरह की समस्या होती है, अगर वो किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई किसी तरह से अगर पूजा करते, भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, तो उन्हें उसका परिणाम अति शीघ्र मिलता है। बहुत जल्दी उन्हें ऐसा उसका परिणाम मिलता है। इसीलिए जब हम लोगों को पता चलता है कि हमारी कुंडली में कालसर्प दोष है, और कालसर्प दोष के बारे में जितने जगह के लोग हैं, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अलग अलग जैसे राज्य बटे हुए हैं, उसी तरह वहां की जो संस्कृति है वो भी अलग अलग तरह की संस्कृति है। आप जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है। अगर मैं आपसे पश्चिम की बात करता हूं तो राजस्थान, गुजरात, सबकी अलग अलग संस्कृति है। अगर मैं साउथ की बात करता हूं, केरला, तमिलनाडु, तो जगह जगह हर प्रकार पूरा कल्चर अलग अलग है। इसी तरह वहां पे रहने वाले लोगों की मान्यताएं भी एकदम पूरी तरह से अलग है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बारे में लोगों की ज्यादातर मान्यता यह होती है कि अगर कुंडली में कालसर्प दोष होता है तो अपने आसपास जो वहां का प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर हो गया या किसी भी तरह का मंदिर हो गया, देवी माता का मंदिर हो गया, भगवान विष्णु का मंदिर हो गया, हनुमान जी का मंदिर हो गया, भगवान श्री राम का मंदिर हो गया, तो वहां पर वहां के जो पुरोहित होते हैं ये बोलते हैं कि आप यहां पर कालसर्प दोष की पूजा करा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी देख लेना। मैंने देखा है नोएडा में न जाने कितनी जगह ऐसी चीजें हैं कि आप वहां पे देखेंगे महाशिवरात्रि वाले दिन, तो वहां पर आप देखेंगे कि लोग कालसर्प दोष पूजा वहां पर करा रहे हैं। ठीक है, करा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें जानकारी मिली, मन नहीं माना। भाई ये देखिए कि आजकल इंटरनेट के युग में अगर आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वाकई में पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे मतलब साक्षर नहीं है। जैसे कि मैं मंदिर गया था तो मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अगर आपकी गंदगी को कोई दूसरा इंसान अगर साफ कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। समझ रहे हो भाई? इंटरनेट पे आपको कैसी जानकारी मिलेंगी? मतलब जिन लोगों ने प्रचार करवाया अपना, उन लोगों की जानकारी मिलती है। अगर आप शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्रों के माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि सबसे पहले सनातन काल से अगर मैं बात करता हूं कालसर्प दोष या राहु केतु संबंधित दोषों की या पितृ दोष से संबंधित बात की, तो एक स्थान का नाम आता है, वो है त्र्यंबकेश्वर। हमें पता है। अब क्या होता है कि भाई जैसे मैंने कल भी आपको वीडियो बताया था कि दोष बड़ा या दूरी। कोई अगर चेन्नई में इंसान रह रहा है वो सोचता है इतनी दूर कौन जाएगा। अगर कोई इंसान पंजाब में, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर रह रहा है तो वो ये सोचते हैं कि भाई हम त्र्यंबकेश्वर कैसे जाएंगे। तो इनका उद्देश्य भी ऐसा होता है कि हम आसपास ही किसी ना किसी विधि से हम यही पूजा करा लें। इनका मन खुद चाहता है। जैसे आपने शादी में देखा होगा, शादी में कुछ रस्म ऐसी होती हैं जहां पर जीजा या फूफा, ये दो लोग ऐसे होते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। काफी बार ये रूठ जाते हैं, तो वहां पर अल्टरनेट देखा जाता है कि हाँ भाई ये भी इस तरह का जीजा है, ये उस चाचा के, मामा के परिवार में से लगता है, या फिर ये वाला फूफा ये हमारे बाबा के परिवार में से लगता है, तो हम उनसे वो काम करा लेते हैं। ये सेम विधि वही है। अगर आप अपने घर पर, अपने घर के आसपास किसी शिवालय में, किसी भी मंदिर में अगर कालसर्प दोष की पूजा करा रहे हैं तो उसका फल कैसा मिलेगा वो मैं बता रहा हूं, उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं, तब आप समझेंगे। दोस्तों, हम जब भी हमारी तबीयत खराब होती है, ठीक है, हमें हरारत हो रही है, बॉडी में कुछ बेचैनी सी हो रही है,
हम केमिस्ट के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भैया हमें ये समस्या हो रही है। वो हमें कुछ कालपोल या मेटासिन या फिर डिक्लोफेनेक नाम की कुछ ऐसी टैबलेट दे देता है जिससे हमें आराम मिल जाता है। ठीक है, आराम मिल गया, बीमारी सही नहीं हुई, उस समय आराम मिल गया। 2 दिन बाद फिर थोड़ी सी और ज्यादा जटिल स्थिति होती है, तब हम क्या करते हैं कि फिर उसके पास जाते, भैया उस दिन तो हमें आराम मिल गया था, लेकिन अब उसके बाद ना आज ये वाली दिक्कत हो रही है। उसकी केमिस्ट वाले ने अलग दवाई दे दी, फिर 2 दिन सही रहे, तीसरे दिन क्या हुआ कि और जो चीजें दब गई थी, वो सिर में दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, बुखार सा महसूस हो रहा है, या फिर आपको टेस्ट में कोई महसूस नहीं हो रहा है, आपको सर्दी हो गई है, आपको जुकाम हो गया है, इस तरह की। वो फिर सबका कॉम्बिनेशन बना के कुछ दवाई देगा, 3-4 तरह की दवाई देगा जिसमें कुछ एंटीबायोटिक भी होंगी। वो आप अपने घर पे लेके जाते हो, उस इंसान को देते हो, वो 2 या 3 दिन वो खराब रहे, मतलब तभी सही रहती है। उसके बाद हो सकता है करीब 1 हफ्ते बाद उसकी हालत ना थोड़ी सी जटिल होने लगती है। तब हम अपने मन ही मन में क्या सोचते हैं, हम अपने मन ही मन में सोचते हैं कि भाई अब तो इन दवाइयों से काम नहीं चलने वाला, और आप एक काम करते हैं, इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्योंकि मेडिकल वाले ने क्या कहा, यही वाली दवाई आपको हॉस्पिटल में मिलेंगी, आपको जाने से कोई फायदा नहीं है। उसने जैसे ये बोला, हमारे दिमाग में ये वाली बात एकदम फिट हो गई और हम हॉस्पिटल नहीं गए। लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये मैंने उदाहरण दिया। अब देखिए, अब इस बात को कनेक्ट करते हैं। आपसे बोला आपके पुरोहित या पंडित जी ने कि आप अपने घर पर पूजा करा लो, आप अपने घर के आसपास जो मंदिर है, जो शिवालय है, वहां पे पूजा करा लो। आपने पूजा करवाई, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने निकल गए, आप परिणामों का इंतजार कर रहे हो। परिणामों का, सफल परिणामों का इंतजार करते करते आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे तो पूजा से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, जो पूजा मैंने कराई थी, बल्कि मेरे दिन तो और ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। तब आप क्या करते हैं, तब आप सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे तो त्र्यंबकेश्वर जाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो, ये चीज है। ये इंटरनेट के युग में रहने के बावजूद जो लोग दूरी को अहमियत देते हैं, वो एक बात अपने मन में कान खोलकर सुन लें, काल सर्प दोष की पूजा का निवारण सिर्फ और सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में। इसके अलावा आप हर जगह पूजा करा के देख लो, और वीडियो का जो मेरा वीडियो आ रहा है उस पर कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता दो कि वहां जैसा फल आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। आपने कहीं पे भी प्रयाग में पूजा कराई, प्रयागराज में, आपने चाहे गया जी में पूजा कराई, या फिर आपने अपने आसपास के शिवालय में पूजा कराई, आपने कहीं पे भी पूजा कराई हो, क्या आपको वैसे परिणाम मिले हैं जैसे परिणाम त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की पूजा कराने के पश्चात लोगों को मिलते हैं? हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, महाकालेश्वर में भी काल सर्प दोष की पूजा होती है, काल सर्प दोष की पूजा होती है। लेकिन यह कि महाकालेश्वर में अगर आप काल सर्प दोष की पूजा करा रहे हैं तो हो सकता है 80% फल मिलता है। महाकालेश्वर में काल सर्प दोष की पूजा का फल मिलता है। लेकिन अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करूं तो त्र्यंबकेश्वर में 100% फल मिलता है। 100% फल त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की पूजा कराने का मिलता है। तो दोस्तों, ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कालपोल और मेटासिन की टेबलेट लेकर अपनी बॉडी को कुछ समय के लिए राहत देना चाहते हो, या फिर एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हो। ये पूरी तरह से वैसा ही है जैसे कि अगर आप अपने आसपास ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं, अपने शिवालय में करा रहे हैं, अपने घर पे करा रहे हैं, कहीं पे ही करा रहे हैं, या फिर आप पूजा त्र्यंबकेश्वर में करा रहे हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन अंत में मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि अंत में जब चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो जाएंगे ना, आपको जाना पड़ेगा त्र्यंबकेश्वर। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा भी है कि बिना त्र्यंबकेश्वर के आपके काल सर्प दोष का कहीं पे भी समाधान नहीं मिलेगा। ये मैंने दोस्तों आपको जानकारी दी है। मैं कुछ इस तरह से और आपको जानकारी देता रहूंगा, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।